नमस्कार दोस्तों। अप्रैल मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बाय ऑनलाइन स्टडी ग्लो द्वारा आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है। 21 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय डाक सेवा दिवस, भारतीय विज्ञान दिवस, भारतीय ज्ञान सेवा दिवस, भारतीय सिविल सेवा दिवस। इसका राइट आंसर भारतीय सिविल सेवा दिवस। भारतीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को पूरे भारत में मनाया जाता है। यह दिवस सरकार ने 2006 में 21 अप्रैल को सिविल सेवा को स्वयं को नागरिकता के लिए पूर्ण समर्पित करने तथा लोक सेवा और कार्यों में उत्कृष्टता के लिए यह दिवस मनाने की घोषणा की थी 2006 में। 2006 से यह दिवस लगातार मनाया जा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कब से मनाया जा रहा है, 2006 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के कई राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र से किस शहर के लिए रवाना हुई थी? ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से किस शहर के बीच रवाना हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीपीसीएस, एसआईएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ के लिए। इसका राइट आंसर विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, मुंबई से विशाखापत्तनम के लिए ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट, विशाखापत्तनम भारत के कई राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र से विशाखापट्टनम के बीच रवाना हुई थी, जिससे यह योजना आरओ सेवा के तहत यह योजना चलाई गई थी। 7 खाली टैंकों विशाखापट्टनम ले जाया गया, जहां से मेडिकल ऑक्सीजन लोड करके मुंबई तक पहुंचाया गया, क्योंकि मुंबई इसमें कोरोना की बहुत भयावह स्थिति हो गई है, जिसकी वजह देखते हुए ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़रूरी थी। इसलिए रेलवे के द्वारा रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया गया आरओ सेवा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। केंद्र सरकार ने हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ रुपए देने की मंजूरी की है? भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपये को देने की मंजूरी की है? यह लगभग 4500 करोड़ रुपये। 4500 करोड़ रुपये भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों को देने की घोषणा की है। राइट ऑप्शन सी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए कोविड-19 टीकाकरण खोलने की मंजूरी कर दी गई थी। कहने का मतलब है कि अब 18 साल से उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी के लिए अब टीकाकरण किया जा सकता है, और रजिस्ट्रेशन करा के अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q2, याद रखिएगा Q2 2021 ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? जापान, सिंगापुर, जर्मनी, अमेरिका। इसका राइट आंसर जापान। जापान टॉप पे रहा। सेकंड ऑप्शन, दूसरे पोजीशन पे सिंगापुर रहा। दूसरे पोजीशन पे सिंगापुर। दूसरे पोजीशन पे सिंगापुर, तीसरे पे जर्मनी और दक्षिण कोरिया थे। और हमारा भारत 84वें स्थान पे हमारा भारत देश था 58 स्कोर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। धामरा नदी पर रोपेक्स जेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, यह किस राज्य में है? धामरा नदी किस राज्य में है? धामरा नदी पर रोपेक्स जेट्टी प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। धामरा नदी किस राज्य में है? धामरा नदी उड़ीसा राज्य में है। भारत सरकार ने हाल ही में उड़ीसा के
ऑल वेदर रोपेक्स विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपयों को मंजूरी दे दी है। 50 करोड़ रुपये के लिए मंजूरी दे दी है। रोपेक्स का फुल फॉर्म है रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनए चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? यूएनए चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या 23 अप्रैल? यूएन चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया गया था। 20 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या को निपटाने के लिए एक समझौता किया गया है? भारत और किस देश के साथ यह समझौता हुआ है? यह समझौता भारत और जर्मनी के बीच हुआ है। भारत प्लस जर्मनी के बीच यह समझौता हुआ है कि जितने भी प्लास्टिक कचरे समुद्री पर्यावरण में प्रभावित करते समुद्री पर्यावरण को, उसको के लिए समझौता किया गया ताकि उनकी सफाई हो सके समुद्र की। राइट ऑप्शन जर्मनी ए है। भारत और जर्मनी ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या का समाधान कर रहे शहरों के लिए एक समझौता किया है, यह जिसके तहत कानपुर, कोच्चि, पोर्ट ब्लेयर की सहायता की जाएगी। कानपुर, अब रिवीजन करंट अफेयर में दिसंबर माह के हम रिवीजन करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। आदित्य बिरला कला शिखर पुरस्कार किसे दिया गया है? यह नसरुद्दीन शाह को दिया गया है। वाहन मास्टर क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेडो कोवेली, जो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी जो मध्य प्रदेश में है। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड संयंत्र में गैस मिथाइल आइसो, जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी थी, वहाँ पे गैस का रिसाव हुआ था। वो गैस थी मिथाइल आइसोसानाइट। ये लीक करने लगी थी उस कंपनी से, इसीलिए ये मनाया जाता है 1984 को ये घटना घटी थी, भोपाल गैस त्रासदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण क्रूज सेवा जो अयोध्या उत्तर प्रदेश सरयू नदी पर भारत की पहली लग्जरी क्रूज सेवा शुरू की गई थी, रामायण क्रूज सेवा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है एग्जामों में, उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्जामों में और दूसरे भी एग्जामों में पूछा जाता है, दूसरे स्टेट के एग्जामों में भी पूछा जाने की बहुत प्रबल संभावना है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। रिपीट हो गया क्वेश्चन। धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया, जो एमडीएच मसाले के मालिक थे, एमडीएच मसाले कंपनी के मालिक थे, उनका निधन हो गया है, धर्मपाल गुलाटी। सिंगापुर प्रयोगशाला निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश बना। प्रयोगशाला में निर्मित मांस की बिक्री की मंजूरी देने वाला सिंगापुर पहला देश बना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जीत हासिल करने वाली भारतीय नौसेना की शक्ति और बहादुरी को याद करते हुए यह 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। चक्रवात बुरेवी बंगाल की खाड़ी में आया था। दिसंबर माह में बुरेवी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था। 2020 के लिए भारत के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशन का नाम बताइए जो 2020 में शीर्ष पे थे। वो है मणिपुर का नोंगपोक चिकमाई पुलिस स्टेशन पहले नंबर पर, सुरमंगला तमिलनाडु दूसरे नंबर पे, खारसांग अरुणाचल प्रदेश का पुलिस स्टेशन तीसरे नंबर पे थे। ये अंतर्राष्ट्रीय
सैंड आर्ट उत्सव कोणार्क नृत्य ये उड़ीसा में मनाया गया था। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है। छठा ब्रिक्स यूथ समिट 2020 कहाँ हुआ? वह रूस में उलानोस्क में हुआ था, रूस में। थीम इसकी चैलेंज ऑफ द टाइम फॉर यूथ पीपल्स, चैलेंज ऑफ द टाइम फॉर यूथ पीपल इसकी थीम थी। 21वां ब्रिक्स खेलों 2021 ब्रिक्स खेलों की मेजबानी हरियाणा पंचकुला भारत देश करेगा। हमारा देश भारत करेगा, पंचकुला हरियाणा में होगा ब्रिक्स खेलों की मेजबानी। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और भी इस तरह से वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल स्टडी ऑनलाइन स्टडी ग्लो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।